अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत खूबसूरत और अहम चीज़ के बारे में जो हर रोज़ेदार के दिल में सवाल उठता है। वो सवाल है, क्या मेरा रोज़ा अल्लाह के यहाँ कबूल हुआ? रमज़ान का महीना अल्लाह की इबादत और रहमत का महीना है। हम भूखे प्यासे रहते हैं सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ निशानियां हैं जो बताती है कि हमारा रोज़ा सही मायने में कबूल हुआ है या नहीं। आज हम 3 ऐसी निशानियों के बारे में बात करेंगे जो हमें समझने में मदद करेंगी। ये निशानियां हमारे दिल, हमारे काम और हमारे अखलाक से जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली निशानी, दिल का सुकून और अल्लाह से करीब होना। जब हम रोज़ा रखते हैं तो ये सिर्फ पेट की भूख छोड़ने का नहीं है, ये एक इबादत है जो हमें अल्लाह के करीब लाती है। अगर आपका रोज़ा कबूल हुआ तो आपको अपने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस होगा। आपकी नमाज में ध्यान बढ़ेगा, कुरान पढ़ने का मन करेगा और अल्लाह को याद करने में मज़ा आएगा। मिसाल के लिए, अगर कोई इंसान रोज़ा रखता है और दिन भर गुस्सा करता है, गालियाँ देता है या झूठ बोलता है, तो उसका रोज़ा सिर्फ भूखा रहना बनकर रह जाता है। लेकिन जो इंसान रोज़े में अपने दिल को साफ रखता है, अल्लाह का जिक्र करता है, वो महसूस करता है कि उसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो रहा है। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है, मतलब यह हमें गुनाहों से बचाता है। तो अगर आप रोज़े के बाद गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करते हैं तो ये निशानी है कि आपका रोज़ा कबूल हो रहा है। सोचिए, क्या आपका दिल रोज़े के बाद पहले से ज़्यादा साफ और शांत महसूस करता है? अगर हाँ, तो ये अल्लाह की तरफ से एक अच्छी खबर है। दूसरी निशानी, अच्छे कामों में बढ़ोतरी। रोज़ा हमें सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं सिखाता, बल्कि ये हमें दूसरों की मदद करना, सब्र करना और अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है। अगर आपको रोज़ा कबूल हुआ तो आप देखेंगे कि अंदर अच्छे काम करने की चाहत बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर, आप किसी गरीब को खाना खिलाना चाहते हैं या अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं या फिर रोज़े के बाद भी अपनी ज़बान और आंखों को गलत चीज़ों से बचाते हैं। ये सब इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपके रोज़े को पसंद किया। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा इसीलिए रखा जाता है ताकि हम में तकवा यानी कि अल्लाह का डर आए। तकवा का मतलब है कि हम गुनाह छोड़े और नेकी की तरफ बढ़े। तो अपने आप से पूछिए कि क्या मैं रोज़े के बाद पहले से ज़्यादा अच्छे काम कर रहा हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि आपका रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो रहा है। तीसरी निशानी, अखलाक में बेहतरी। रोज़ा हमें सब्र करना सिखाता है। जब हम भूखे प्यासे रहते हैं तो गुस्सा भी आ सकता है, चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। लेकिन जो इंसान रोज़े में अपने गुस्से को काबू करता है, दूसरों के साथ नरमी से बात करता है, वो दिखाता है कि उसका रोज़ा सही मायने में काम कर रहा है। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई तुम्हें गाली दे या लड़ने की कोशिश करे तो कह दो कि मैं रोज़े से हूँ। इसका मतलब है कि रोज़ा हमें झगड़े से बचाता है और अच्छे बर्ताव सिखाता है। अगर आप रोज़े के बाद देखते हैं कि आप पहले से ज़्यादा सब्र करने वाले बन गए हैं, लोगों से प्यार से मिलते हैं, तो ये तीसरी निशानी है कि आपका रोज़ा कबूल हुआ। तो भाइयों और बहनों, ये थी वो 3 निशानियाँ जो बताती है कि हमारा रोज़ा अल्लाह के यहाँ कबूल हुआ। रोज़ा सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का तरीका है। अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारे रोज़े कबूल करे, हमें गुनाहों से बचाए और रमज़ान की हर घड़ी को हमारे लिए बरकत का सबब बनाए। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अगर आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।